श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारणम् तुझे मान रेड सिलेंडर वर आसन मुलांचं दार हिंदी में हिंदी। तो अभी 4-5 दिनों में ही हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, इसीलिए हमने सोचा कि जन्माष्टमी ये त्योहार का पर्पस क्या है, ये हमारे लिए क्या मायने रखता है और हम इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये समझना इट्स लाइक प्रिपेयरिंग, हमारी चेतना को प्रिपेयर करना इस फेस्टिवल के लिए। क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं, इट इज मोर एक्सटर्नल, दैट मीन्स हम लोग अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ सेवा भी होगा, बट असली में अगर इस फेस्टिवल का पूरा हमें लाभ चाहिए तो किस चेतना में यही सारी एक्टिविटीज करनी है, लेकिन किस चेतना में करनी है ये समझेंगे तो और हमको इस फेस्टिवल का हम पूरा लाभ ले पाएंगे। हाँ, सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी जॉयस ओकेजन, बट हमको किस तरह से इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, हमारा मोटिवेशन, हमारा इंटेंशन, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अभी आप बता सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में बताया कि भगवान क्यों इस धराधाम पे अवतार लेते हैं, क्या बताते हैं भगवान? हाँ, है ना, भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये एक श्लोक है भगवत गीता में जहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं मैं
साधुओं का रक्षण करने के लिए, मैं असुरों को मारने के लिए मैं आता हूँ। अब जब भगवान आते हैं एंड ही डेफिनेटली ये एक्टिविटीज भगवान करते हैं, और धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, धर्म की स्थापना भी भगवान करते हैं। लेकिन धर्म की स्थापना करने के पीछे भगवान का हेतु क्या है? यानी कि भगवान के आने का अवतरण, भगवान जब धराधाम पे आते हैं, इज इट दैट कि ओके आप लोग असुरों से त्रस्त थे, आप आसानी से, आप आराम से, आप सुख चैन से आप जी नहीं पा रहे थे, तो अब आप सुख चैन से जी पाओगे, इसलिए मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, और अब मैं मेरे धाम में, तुम तुम्हारे धरातल पे। इज दैट कृष्णा's पर्पस? हाँ, क्योंकि देखो कृष्णा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण के जाने के बाद कि कभी भी अधर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि ये धर्म और अधर्म दो तराजू के पलड़ों की तरह है, कभी धर्म की बाजू हैवी हो जाती है, कभी अधर्म की बाजू हैवी हो जाती है ना? सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना? तो जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं, तो एक है टू अंडरस्टैंड हिज अपीयरेंस, एंड सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड कि वेयर ही इज अपीयरिंग, कि कौन सी जगह में भगवान आए हैं, इस भौतिक जगत का नेचर, यानी कि ये भौतिक जगत का स्वभाव क्या है। तो भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं कैसा है ये भौतिक जगत, दुखालयम और अशाश्वतम है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का नेचर भी बताया है कि इवन इफ ही कम्स एंड ही इज एस्टैब्लिशिंग धर्मा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट इस जगह में सुखी रहोगे, है ना? वरना भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अब मैंने धर्म की स्थापना कर रही है, तुम यहाँ रहो। और भगवान सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि ये जगह है, ये दुखालयम है और ये अशाश्वत है ना? अशाश्वत कैसे है ये जगह हमारे लिए? अशाश्वत कैसे है? हाँ, यहाँ पे क्या है हमारे को? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। ये भी श्लोक भगवान ने भगवत गीता में ही, जो भी हम श्लोक बोले सारे भगवत गीता से ही बता रहे। तो भगवान ने 13वें अध्याय में ये भी श्लोक बताया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द 4 मिजरीज ऑफ लाइफ, है ना? इसीलिए ये जगत दुखालय है, क्योंकि यहाँ पे आपको जन्म लेना पड़ता है। और किसी को मरना पसंद है? Anybody want to die right now? No, nobody, right? तो किसी को, nobody wants to give up their life. Everybody has, सबको जीवन जीना बहुत पसंद है ना? लेकिन अपनी मर्जी के विरुद्ध भी जब टाइम आता है तो हमें मृत्यु को फेस करना पड़ता है, हमें जाना ही पड़ता है। ये भौतिक शरीर छोड़ के हमें एक दूसरा शरीर लेना पड़ता है ना? क्योंकि भगवान ने अपनी आइडेंटिटी भी, हमारी आइडेंटिटी भी भगवत गीता में बताई कि क्या है हमारी आइडेंटिटी, कि हम देहिनोस्मिन यथा देहे, हम देह में रहने वाले, हम एम्बॉडीड सोल है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो ये शरीर छोड़ने के बाद हम तथा देहांतर प्राप्ति, तो देहांतर प्राप्ति, दूसरा देह प्राप्त होता है आत्मा को। इसीलिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये भी इस्टेब्लिश किया भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 2.13 श्लोक में, है कि नहीं? तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जरा क्या है? ओल्ड एज, है ना? हमें से कोई ओल्ड एज नहीं चाहता, है ना? ओल्ड एज के कितने सारे प्रॉब्लम्स है ना? घुटना दर्द करता है, दांत में ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, दांत गिर जाते हैं, आंखों की रोशनी कम होती है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इट इज अ वेरी पेनफुल फेज ऑफ लाइफ, है ना? ये बहुत ही दुखदायक फेज है किसी का, जब कोई बुढ़ापे की अवस्था में आता है। हाँ, मेमोरी क्षीण हो जाती है, कुछ याद जल्दी से नहीं रहता है ना? अलग अलग अभी तो कितनी सारी बीमारियां लोगों को ग्रस्त कर रही है। अभी तो the definition of the age of old age is also changing. पहले हम कोई 60 प्लस है तो हम बोलेंगे बूढ़े व्यक्ति है, अभी तो 40 के बाद भी नहीं बोल सकते कि लाइक यू कैन नॉट से ही इज यंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत जल्दी ओल्ड एज भी ग्रास्प कर रहा है लोगों को, है ना? तो जन्म मृत्यु जरा एंड व्याधि, डिजीजेस, है ना? हमको अलग अलग आजकल अभी जो मेडिकल फील्ड में इन लोगों को सबसे ज्यादा पता है कि कितने सारे अनगिनत डिजीजेस है
है ना। भले ही साइंटिस्ट इतने सारे जो भी बीमारियां हैं उन पे इलाज निकाल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी नए भी बीमारी आ रही है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इन्वेंट कर दिया ये बीमारी पे मेडिसिन, तो अभी वी आर डिजीज फ्री, है ना। हाल ही में हम लोगों ने ये 2 साल इतने बुरे निकाले हैं, हम सबको पता है कि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन से इंडिया और बाकी का पूरा विश्व गुजरा है। एवरीबडी डेफिनेटली हैज लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस, है ना। बहुत सारे लोगों ने, तो ये सारा दुख दोष हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी है ना हम लोग इतने नीट है कि हमारे को एंजॉइंग टेंडेंसी इतनी है, हम समझते ही नहीं है कि एक टाइम हमको भी इस शरीर को त्यागना है, तो हमें भी कहीं तो सहारा या शेल्टर या आश्रय की जरूरत है, या हमें भी इसका सोल्यूशन निकालना है ना। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमें वापस एक और देह में जन्म नहीं लेना है, वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि फेस नहीं करना है, तो इसका सोल्यूशन क्या है ना। इसके बारे में हम लोग कभी ज्यादा डिटेल में सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं यही लाइफ में इतने रचे पचे रहते हैं ना, कि बच्चों का स्टडीज है, बच्चों की शादी है, हमारा करियर है, हमारे इंटरेस्ट है, हमारा स्पोर्ट्स है, हमारा जो भी लाइक यू नो, तो हम इतने इसी में इतना एंजॉयिंग मेंटालिटी में, या इतने यही लाइफ को ऑल इन ऑल समझ के बैठते हैं कि आगे भी कहीं जाना है या इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, ये हम सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं सोचते तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। भगवान तो कितने करुणामयी है। इसलिए भगवान ने 4.8 के बाद 4.9 श्लोक बोला कि भले ही तुम भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं आता हूँ। हाँ, कृष्ण ने 4.9 में, देखो श्रील प्रभुपाद जी ने 4.7 और 4.8 इतना कोट नहीं किया जितना 4.9 भर भर के अपने प्रवचन में ये श्लोक को बताया। तो हम ये श्लोक बोलेंगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम, आप लोग दोहरा सकते हैं। जन्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। So this shloka is talking about the bigger purpose, यानी कि भगवान के धरा धाम पे आने का जो बड़ा मकसद है, धर्म स्थापना करना, असुरों को मारना, ये is a part of the लीला, but the bigger purpose यानी कि भगवान के आने का मुख्य जो उद्देश्य है या जो बड़ा उद्देश्य है कि भगवान हर बार इतनी करुणा, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं लेकिन भगवान जीवात्मा को नहीं भूलते क्योंकि हम भगवान के अंश है। ये भी श्लोक भगवत गीता में है। 15.7 में भगवान बोलते हैं मामेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, है ना। सो भगवत गीता इज सो सिस्टमैटिक इन इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ऐसा कोई द्वंद नहीं है। इतनी अच्छी तरह से भगवान ने हमारी पोजीशन, उनकी पोजीशन, मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, इससे बाहर जाने का रास्ता क्या है, सब कुछ दिया है भगवत गीता में। तो माँ में वांश हो, तो भगवान बोलते हैं कि आप मेरे अंश हो। तो जिस तरह से भौतिक जगत में हम देखते हैं एक माँ बाप किस तरह से बच्चे का कितना लालन पालन करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, तो ये तो हमारे सनातन पिता है। दिस इज द पेरेंट्स वी हैव हियर आर टेम्पररी पेरेंट्स। हाउ मेनी इयर्स? 50, 60, 70 इयर्स, है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? जीव भूत सनातन, तुम सनातन काल से मेरे अंश हो। सो विल ही नॉट बी वरीड अबाउट अस, है ना। तो इतनी करुणा दिखा के भगवान अवतीर्ण होते हैं इस धराधाम पे, है ना। क्यों? हमको बाहर निकालने के लिए। हाँ, हमको इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाने के लिए भगवान इस दुनिया में आते हैं, है ना। सो he comes down to take us up, समझ रहे आप? क्योंकि उनका धाम जो है गोलोक धाम, ये भौतिक धाम है। भौतिक धाम के ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसीलिए he comes down from his spiritual world यहाँ पे क्या करने के लिए? जन्म लेते हैं और कर्म भी करते हैं, है ना। भगवान ने 125 साल भगवान ने बिताए इस धरती पे। 5000 साल पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण आए
So we will now try to understand. भगवान ने कहा फर्स्ट लाइन में जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो भगवान का जन्म कैसे दिव्य है और भगवान के कर्म कैसे दिव्य है। तो भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, भगवान जब उस जेल में, मथुरा के जेल में, कंस की जेल में जब ही अपीयर्ड, जब भगवान का अवतार हुआ, तो जैसे हमारे ये लोग सब डॉक्टर है, तो ये लोग जब डिलीवरी करते हैं तो बच्चा कैसे आता है, drenched in blood and you know all the different dirty fluids, लेकिन भगवान इस तरह से आए क्या, भगवान किस रूप में आए, चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, हाँ, विद किरीट कुंडल चक्र एवरीथिंग, ऑल हिज आयुधास एंड ऑल हिज आभूषण, उनके साथ भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो इनका जन्म बहुत दिव्य है ना। और दूसरा एक कारण इनका जन्म क्यों दिव्य है, क्योंकि हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो हम लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से फोर्स किया जाता है इनटू अ मदर्स वूम। हाँ, हम लोगों को चॉइस दिया था, हमने कहीं गूगल फॉर्म कुछ भरा हमने कि मुझे यू नो बिल गेट्स के घर में या वॉरेन बफे के घर में या यू नो कोई भी यहाँ आज रिलायंस अंबानी टाटा किसी के घर, हमने एप्लीकेशन फॉर्म, हमको कोई ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया, हाँ झुनझुनवाला बोलो, सो यू नो हमको तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया नहीं, वी वर फोर्स्ड बेस्ड ऑन आवर कर्मा एंड बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स, है ना। बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट, कृष्णा कम्स आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल। हाँ, भगवान अपनी खुद की मर्जी से आते हैं क्योंकि हमें इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए देखो भगवान जब अपने गोलोक वृंदावन में है, so he is आत्माराम, he is self satisfied, it is not that he is in need of us, that is why he is coming down। हाँ, भगवान का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि भगवान का कोई खुद का पर्सनल हेतु नहीं है टू कम डाउन टू डिलीवर अस, लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतनी करुणा है भगवान के हृदय में, इसीलिए भगवान हमारे लिए इस धराधाम पे अवतीर्ण होते हैं। और इसीलिए कहा गया है उनका जन्म दिव्य है। देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर इज नो फोर्स, किसी ने फोर्स नहीं किया है जाओ जाओ अभी नीचे, हमको फोर्स किया गया है किसी माँ के गर्भ में, वी आर फोर्स्ड, है ना। बट भगवान का ऐसा नहीं है। एंड देन भगवान से जन्म तो मेरा दिव्य ही है, लेकिन मेरे कर्म भी दिव्य है ना। हाँ, दिव्य कर्म से क्या मतलब है, what do you understand if somebody tells you भगवान के कर्म दिव्य है। अच्छा, और हाँ, ओके ओके ओके, और बताओ मोटिवेशन क्या है। देखो भगवान का लीला दिव्य का मतलब क्या है कि रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आके भगवान कुछ नहीं करते हैं। यानी कि टुडे इफ आई एम एंग्री, मैं मेरे बच्चे को मार दूंगी, I might hit him because probably I am very much I am having some problem and then my child comes and troubles me, so out of my frustration which is either in rajogun or tamogun, I might just hit my child. But Krishna does not come under the three modes. Any of his activity is beyond the three modes. ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं भगवान कि रजोगुण तमोगुण काम क्रोध लोभ के इसमें आके भगवान ने ये काम किया। इवन टू द एक्सटेंट, देखो इसीलिए भगवान की जो बड़ी बड़ी लीला है ना, वी डोंट वांट टू इवन मेंशन दोस, कि वहां तक वो जो रास लीला के बारे में लोगों को इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी कोई काम वासना या उस रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से की गई नहीं है वो लीला। We'll still talk about the smaller लीला, but what I'm trying to say is that भगवान की लीला दिव्य होने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई कमी नहीं है भगवान में, वो पूर्ति करने के लिए कुछ करते हैं। देखो हमारी लाइफ में हम इनकम्प्लीट फील करते हैं, इसीलिए हम मैरिज करेंगे, फिर और इनकम्प्लीट फील करते हैं तो हम हमारे बच्चे होंगे, इसीलिए so we are having desires which are based on these gunas,
है ना। तो हम कभी रजोगुण के प्रभाव में आके बहुत पैसा कमाना है तो चलो रजोगुण के प्रभाव में आके हम वो कार्य करते हैं। फिर अभी थक गए हैं तो तमोगुण के प्रभाव में आके हम बहुत निद्रा ले लेते हैं, है ना। फिर और अगर प्रसाद या फूड का डिजायर है तो हम बहुत सारा फूड इंटेक ले लेते हैं। बट यही चीजें जब भगवान करते हैं, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री मोड्स, क्योंकि भगवान माया से परे है। माया भगवान मायापति है, भगवान माया के अधीन नहीं है, है ना। भगवान क्या बोलते हैं 9.10 में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता के नीचे ये माया काम कर रही है। और 7.14 में भगवान क्या कहते हैं, दैवी ही ईश गुणमयी मम माया दुरत्याया, माया किसकी है, मेरी है। इफ शी इज माइन दैट मीन्स आई एम इन कंट्रोल ऑफ हर, यानी कि मैं उसको नियंत्रण कर रहा हूं, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूं। तो हमारे केस में क्या है, आपने भगवत गीता के वो कलर्ड पेजेस में देखा होगा, एक माया का चित्र है और ऐसे पपेट की तरह उसके पास 3 डोरियां है और वो नचा रही है लोगों को। तो हम माया के इसमें नाचते हैं, है ना, माया की स्ट्रिंग्स पे पुतली की तरह, हम कठपुतली की तरह, पपेट की तरह हम नाचते हैं। लेकिन उस फोटो में आप देखेंगे तो उसके ऊपर भगवान उसको नियंत्रण कर रहे हैं, वैसा दिखाया है ना। तो भगवान मायापति है ना। तो इसीलिए his लीला इज वेरी दिव्य, इट इज नॉट सेल्फिशली मोटिवेटेड एट ऑल। हाँ, यानी कि भगवान जब किसी के साथ भी कुछ आदान प्रदान करते हैं ना, तो सिर्फ अपना हित, यानी कि सामने वाले का, भक्त का हित देखते हैं। इसमें मुझे क्या मिलेगा ये भाव बिल्कुल भी नहीं है भगवान का। इसीलिए भगवान की लीला है दिव्य लीला है। इट इज नॉट सेल्फिशली मोटिवेटेड एंड इट इज नॉट कमिंग अंडर रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण। इसीलिए दिस स्क्रिप्चर, दिस भगवत गीता, ये इतना महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है, क्योंकि ये किसी साधारण व्यक्ति ने किसी सेल्फिश मोटिवेशन से नहीं लिखा है। ये भी एक भगवान का, भगवत गीता एक प्रवचन में एक डिवोटी बोले थे, इट्स लाइक अ लव लेटर ऑफ गॉड टू लिविंग एंटिटीज, यानी कि ये एक भगवान का हमारे लिए एक प्रेम पत्र है ना। जिस तरह से जब किसी व्यक्ति शुद्ध प्रेम करता है ना, देखो मटेरियल वर्ल्ड में शुद्ध प्रेम इज वेरी डिफिकल्ट, बट शुद्ध प्रेम इज बिटवीन लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटी, यानी कि भगवान और भक्त या जीवात्मा के बीच में शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो भगवान जब भगवत गीता बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये भगवान ने हमारे लिए ये प्रेम पत्र लिखा है कि अरे तुम दुखालय अशाश्वत में पड़े हो, तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े हो, तो सोल्यूशन लेके मैं आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं मेरा दिव्य जन्म से और मेरी दिव्य लीलाओं से तुम्हें आकर्षित करूंगा। आई विल ट्राई टू अट्रैक्ट यू। हाँ, ये श्लोक कहाँ है, ये ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है जो कहता है, लीलायितेन भुवनानि जयत्तजश्रम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जिससे हमारा मन वो आकृष्ट करते हैं। लेकिन इसी श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। द वर्ड तत्वतः हैज बीन यूज्ड, यानी कि लीला तो भगवान ने बहुत ही सुंदर की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको हमें किस तरह से समझना है, हमको इसको तत्वतः समझना है, मीन्स इन ट्रुथ। यानी कि नॉर्मली क्योंकि हम इंडियन कल्चर से है, तो जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे माखन चोर लीला है, जैसे रास लीला है, जैसे भगवान की दामोदर लीला है, ये सारी अलग अलग जो भगवान की लीलाएं है, दिस इफ वी डोंट अंडरस्टैंड देम तत्वतः, तत्वतः का क्या मतलब है कि पहले किसी की भी लीला समझने से पहले उसकी पोजीशन समझना बहुत जरूरी है कि कौन ये लीला कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, जब हम कृष्णा की किताब पढ़ते हैं या कृष्णा के भगवान की सारी लीलाएं सुनते हैं, तो हमारे लिए वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और या अम्यूजमेंट बन के रह जाता है। हाँ, क्योंकि देखो मृद भक्षण लीला ले लो, भगवान ने मिट्टी खाई, अब कितने बच्चे मिट्टी खाते हैं बताइए,
नॉर्मल इंसान के बच्चे भी मिट्टी खाते हैं ना, तो वो भी एक उनका एक लीला है. सो हाउ इज कृष्णा ईटिंग मड डिफरेंट फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड? हमारे घर का छोटा बच्चा मिट्टी खाता है और भगवान आके यहाँ मिट्टी खा रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? तो लीला सेम ही है, यानी कि एक्टिविटी सेम ही है, लेकिन भगवान की लीला दिव्य बताई गई और हमारी कर्मों के हिसाब से बताई गई. ये क्यों? क्योंकि भगवान क्या है और जीवात्मा क्या है, इसका डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है. कि अगर हम किसी व्यक्ति की पोजीशन नहीं समझते हैं तो हम उसकी एक्टिविटी मिसअंडरस्टैंड करेंगे, है ना, हम उसको करेक्टली समझ नहीं पाएंगे. देखो, जैसे मृत भक्षण लीला का मैंने एग्जाम्पल दिया. अभी अगर रास लीला का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो भौतिक जगत में भी यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स कम टुगेदर, है ना. नाउ कृष्णा ऑल्सो केम टुगेदर विद द गोपीज, बट इफ वी डोंट नो, अगर हमको कृष्णा तत्वतः नहीं समझते हैं तो हम क्या सोचेंगे कि भगवान भी एक कामी पुरुष है कि नहीं. तो हम उस लीला को और उस व्यक्ति को जिसने वो लीला की है, दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे. इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि जन्म कर्म चमे, पहले तो मेरे लीला दिव्य है ये समझो और फिर इनको तत्वतः समझने की कोशिश करो. इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना फोर्स दिया टू अंडरस्टैंड कृष्णा's पोजीशन. कभी भी प्रवचन में पहले प्रभुपाद श्री भगवान उवाच कहीं आया तो प्रभुपाद भगवान की डेफिनेशन से चालू करते थे कि प्रभुपाद भगवान क्या है? भगवान. हाँ, भग मीन्स ऑपुलेंसेस एंड वान मीन्स जिसके पास है ना. जैसे हम बोलते हैं धनवान. हाँ, फिर क्या बोलते हैं हम लोग? वान का एग्जाम्पल दो. ज्ञानवान, है ना, बुद्धिमान, है ना, पुण्यवान. पुण्यवान. तो इस तरह से somebody who has it, है ना. तो इसी तरह से जो जिसके पास धन है हम उसको बोलेंगे धनवान, जिसके पास ज्ञान है हम उसको बोलते हैं ज्ञानवान, जिसके पास बुद्धि है तो वो संधि से बुद्धिमान बोलते हैं, वान नहीं बोलते, बुद्धिमान. ठीक है ना. उसी तरह से कृष्णा भगवान भगवान, भग मीन्स ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, और जिसके पास ये ऑपुलेंसेस पूर्ण मात्रा में है, छोटी मात्रा में नहीं, पूर्ण मात्रा में है ना. तो प्रभुपाद समझाते थे कि 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान. क्या क्या ऐश्वर्य है भगवान के, उसका भी एक डेफिनेशन है. भगवान का क्या बताया गया? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैव इति भगवान उच्यते. तो 6 ऐश्वर्य बताए गए भगवान के, है ना, कि भगवान क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यश श्रिय, यानी कि भगवान के पास पूरा स्ट्रेंथ है, पूरा वेल्थ है, पूरा ब्यूटी है, पूरा रिनंसिएशन है. तो ये इस तरह से भगवान के पास पूरा 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान. सो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ. भगवान का एक और डेफिनेशन है कि भगवान आत्मा राम है, ही इज फुल एंड कंप्लीट इन हिमसेल्फ. तो इसीलिए जब इनकी पोजीशन हम नहीं समझेंगे ना, कि भगवान का और एक एक्सप्लेनेशन भगवत गीता में क्या दिया गया, भगवान के बारे में बताया गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, कि मैं ही सारी चीजों का उद्गम स्थान हूं, मुझसे सारी चीजें आती है ना. तो इससे हमको समझना क्या है कि गॉड्स पोजीशन इज मच बिगर देन अ नॉर्मल लिविंग एंटिटीज पोजीशन, है ना. इतने जो बड़े भगवान है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की और पूरी सृष्टि को चला भी रहे हैं, तो ऐसे भगवान will not get into activity like this, like the normal young boy and young girl. जिस तरह से एक नव युवक या नव युवती जो एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, वो लोग क्यों एंगेज करते हैं? क्योंकि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रजोगुण एंड दे हैव, उनमें कमतरता फील होती है, दे वांट अ पार्टनर, इसीलिए दे विल एंगेज इन दैट एक्टिविटी. बट भगवान के केस में ऐसा नहीं है. भगवान सिर्फ
जिस तरह से भक्त भगवान को पूछता है उस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान चौथे अध्याय में ही कहते हैं 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, है ना। इसलिए भगवान की लीला बहुत ही दिव्य है। और अगर इसको तत्व में, पहले तत्व समझना मीन्स व्हाट, कि फर्स्ट अंडरस्टैंड कृष्णा's पोजीशन। जब तक कृष्णा की पोजीशन नहीं समझेंगे तो लीला समझना तो बहुत 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 मुश्किल है। इट इज माइंड बॉगलिंग। अभी जैसे प्रभु जी महाभारत के सेशन ले रहे हैं, महाभारत में भी ऐसे इतने सारे प्रसंग है ना कि दे आर लाइक क्वेश्चन मार्क, कि व्हाई डिड कृष्णा डू दिस, व्हाई डिड कृष्णा डू दिस, है ना। कि कर्ण को इस तरह से क्यों मरवाया, या दुर्योधन की जंघा पे ये आइडिया किसने दिया। सो मेनी क्वेश्चंस वन कैन पुट ऑन डिफरेंट लीलास ऑफ कृष्णा दैट आर क्वेश्चनेबल, है ना। लेकिन जब हम भगवान को तत्वतः समझते हैं ना, तो तभी हम लीला को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि ये लीला दिव्य क्यों है। एंड देन वी विल बी एबल टू टेक शेल्टर। देखो, भगवान आए हैं हमारे लिए, लेकिन अगर हम भगवान को तत्वतः नहीं समझेंगे तो हम भगवान का आश्रय ही नहीं ले पाएंगे। हम तो सोचेंगे ये भी एक नॉर्मली पुरुष की तरह बिहेव कर रहा है, या ये भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही मृत भक्षण कर रहा है, ये भी नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी माँ की लाठी खा रहा है दामोदर लीला में, तो ये तो एक नॉर्मल बच्चा है, तो इसकी शरण हम क्या लेंगे। तो हमको शरण लेने की प्रेरणा ही नहीं होगी। लेकिन जब हम तत्वतः भगवान की पोजीशन समझते हैं, तब जाके हम समझते हैं कि भगवान ही आश्रय तत्व है। जैसे हमने अभी बताया कि ये दुखालयम है, इससे बाहर निकलने का हमें मार्ग चाहिए। तो इससे बाहर निकलने का मार्ग भगवान ने बताया कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हाँ, 7.14 में भगवान ने बताया कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा, प्रपद्यन्ते मीन्स टू सरेंडर, मेरी शरण लेगा। और माम एव, एव का वर्ड यूज किया, एव यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी। दैट मीन्स हमारे पास दो ऑप्शंस या दो सॉल्यूशंस नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने का। ऐसा नहीं है कि हम किसी और पावरफुल व्यक्ति, वैसे कोई और पावरफुल है नहीं, क्योंकि कृष्णा ने क्या बोला है कि मत्तः परतरम न अन्यात्। हाँ, 7.8 में या 7.7 में कृष्ण बोलते हैं मत्तः परतरम न अन्यात्। परतरम मीन्स देयर इज नोबडी अबव मी, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। हाँ, इसीलिए भगवान ने माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर इस भौतिक जगत से निकलना है तो सिर्फ जब तुम मेरी शरण लोगे तो ही तुम इस भौतिक जगत से निकल पाओगे। हाँ, और मेरी शरण लेने के लिए अगर तुमको मेरी पोजीशन ही नहीं पता है, अगर तुम सोचोगे मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ या मैं एक कामी पुरुष हूँ, तो किस तरह से हमको शरण लेने का इंस्पिरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए prerequisite to even understanding Bhagavatam and understanding the 10th canto of Bhagavatam, उसके पहले हमें क्या समझना है, भगवत गीता में भगवान को तत्वतः समझना है। जब भगवत गीता से हम भगवान को तत्वतः समझते हैं, तब हम भगवान की लीला जब सुनते हैं, जिस तरह से परीक्षित महाराज ने सुना, तब हम लोग शरण लेने के मूड से हम लीला सुनेंगे, नॉट एंटरटेनमेंट के मूड से। अभी हम लोग जब भगवान की लीला सुनते हैं, तो जब महाराज लोग कथा करने आते हैं मंदिर में, हम बहुत हंसते हैं, हम बहुत वो मूड में हम कथा सुनते हैं, हम शरण लेने की मूड में नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि दोनों प्रॉब्लम है हमारे में। एक प्रॉब्लम क्या है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि वी आर इन जेल। ये भौतिक शरीर जो है पंच महाभूत का बना हुआ है, इसमें कंडीशन सोल जेल में है। ये जहां चाहिए यहाँ विचर नहीं सकता, जिस तरह चाहिए उस तरह से बिहेव नहीं कर सकता। बहुत सारा बंधन है, क्योंकि अगर तुम स्त्री का शरीर है तो स्त्री के हिसाब से तुम बिहेव करने लगते हो, पुरुष का शरीर है तो पुरुष के हिसाब से प्रकृति ने इस तरह से शरीर दिया, तो सोल भी उस तरह से कंडीशनड हो जाता है बिहेव करने के लिए, एक्ट करने के लिए। सो ही इज नॉट फ्री, ही इज वेरी मच बाउंड। तो हम जो आत्मा है बहुत ही इस शरीर में बाउंड है। इसीलिए हाँ, पहले तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम समझते ही नहीं हम जेल में हैं। हमको लगता है जेल भी कितना अच्छा है, क्योंकि भगवान ने ये जो जेल बनाई ना, इसमें कोई दीवारें बनाई नहीं,
भौतिक जगत में हम यहाँ वहां विचर लेते हैं, है ना। जेल, जब कोई जैसे यरोड़ा जेल में जाता है तो उसको समझता है एटलीस्ट कि मैं जेल में हूँ, आई नीड टू कम आउट। हमारी प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा है, हमें पता ही नहीं हम जेल में है। हम सोच रहे हैं अच्छा है, नौकरी अच्छी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कार है, घर है, ऐशो आराम है, बच्चे अच्छे हैं। क्या ये सब है, इस सब भगवान की लीला सुनने में क्या ये शरण लेने का क्या बता रहे हैं आप, है ना। इसीलिए पहले हमको ये समझना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इज वेरी पेनफुल। उसके ऊपर भी अगर कोई और आर्ग्यूमेंट डाल देगा, जन्म देखो 9 महीने ही तो माँ के गर्भ में तकलीफ भुगतना पड़ता है ना, और फिर मृत्यु, मृत्यु तो मरने के 5-6 महीने पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, या कभी कभी तो हार्ट अटैक से भी मृत्यु हो जाती है। तो एक 9 महीने निकाल दो, एक थोड़ा यहाँ से 5-6 महीने निकाल दो, फिर बीच में क्या बचा, जरा और व्याधि। डिजीज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, ये लोग हमारे ट्रीटमेंट करेंगे, तो व्याधि के लिए भी सोल्यूशन है। और जरा, जरा कब आती है, लास्ट के 10-20 साल में आती है। तो बीच के जो 50 साल है उसमें तो मैं मजा क्यों ना करूं, ये भाव भी आ जाता है। Why should not I enjoy first 50 years of my life? तो फिर उसमें और क्या प्रॉब्लम्स है, और कौन सी प्रॉब्लम्स है हमारे। हाँ हाँ, ये 50 इयर्स में भी आदि दैविक क्लेश है, आदि भौतिक क्लेश है, और आदि आध्यात्मिक क्लेश है। क्या है ये क्लेश। आदि दैविक क्लेश मीन्स मिजरीज कॉज्ड बाय नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। हाँ हाँ हाँ, फ्लड, फैमिन, अकाल, सूखा। हाँ, अभी कोरोना भी तुम बोल सकते हो कि मैन मेड या डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कोई भी है, बट इट्स अ बिग डिजास्टर। पीपल वाज लाइक सो मच, इतना क्या बोल सकते हैं, लोगों को इतना तकलीफ हुआ है। दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, दे हैव लॉस्ट देयर बिजनेस, दे हैव लॉस्ट देयर मानसिक संतुलन, है ना। कितने लोग, साइकेट्रिस्ट लोग के पास कितने लोग गए हैं इस पीरियड में, ये 2 साल में आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। सो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस ये सबको आते हैं, उम्र देख के नहीं आते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेके जवान लोगों से लेके बूढ़े लोगों तक ये सारे आदि दैविक क्लेश घेरते हैं, है ना। जैसे जब सुनामी आता है, जब हरिकेन्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज में, अपने कंट्री में जब अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। लेकिन क्योंकि कभी होते हैं हम सोचते हैं मुझको नहीं होगा, है ना। जो लोग वहां थाईलैंड वाईलैंड में भी मस्त वेकेशन के लिए गए थे, उन्होंने भी ढीठ होके सोचा अरे जिंदगी तो बहुत है, मस्त बीच पे थे, 1 मिनट पहले थे, सुनामी आई फिर नहीं थे, है ना। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। लेकिन हम सोचते हम तो बहुत जीने वाले हैं, माया का प्रभाव से हम लोग सोचते हैं कि डेथ इज नॉट गोइंग टू टच मी नाउ, आएगी बाद में आएगी। हम लोग बोलते कल आएगी कल आएगी, पर कल भी तो कभी आज बनता है ना, कल भी तो कभी आज बनता है। तो वो कल हमारे लिए भी एक दिन आज बन के एक दिन मृत्यु हमारी भी होने वाली है। लेकिन जब तक हम इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं ना, तब तक हमको शरण लेने का भी मन नहीं करता है भगवान का। सी इफ वी नो दैट वी आर इन प्रॉब्लम, वी विल गो एंड टेक शेल्टर, है कि नहीं। जब तक हमको लगता ही नहीं कि हम प्रॉब्लम में है, हम सोचते हैं कि दिस इज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी। कभी मंदिर जाने का मन किया तो जाएंगे, कभी भौतिक जगत में किसी का बर्थडे, मैरिज, किसी का डेथ कुछ नहीं है, टाइम है तो मंदिर जाएंगे, कुछ थोड़ा प्रवचन सुनेंगे, कुछ थोड़ा धार्मिक रिलीजियोसिटी की समाज में भी बताने के लिए कि मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए हम जाएंगे। सो दिस इज अ ऑप्शनल एक्टिविटी की तरह हम ले लेते हैं भक्ति को। लेकिन दिस इज द प्राइम एक्टिविटी ऑफ अ डिवोटी और अ पर्सन और अ लिविंग एंटिटी। ये हमारा प्राइम एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हमको समझना है हम जेल में है। जो जेल में व्यक्ति है ना, उसका एक ही चिंतन होना चाहिए कि मैं बाहर हाउ कैन आई बिकम फ्री, ना कि चलो आओ पत्ते खेलते हैं जेल में, चलो आओ थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं जेल में। दिस शुड नॉट बी आवर मूड, है ना। इसीलिए अगर भगवान का अवतीर्ण हुआ, लेकिन भगवान को हमारी जिंदगी में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो भगवान तो 5000 साल पहले आए, लोग तो जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो भगवान नहीं आएंगे क्योंकि हम बुला ही नहीं रहे हैं ना।
वी आर नॉट फीलिंग ओनली द नीड, देन व्हाई ही विल इवन अपीयर, है कि नहीं? लेकिन जब हमको नीड फील होगा और जब उस नीड या उस ग्रीड के साथ जब हम जपा करेंगे, जब हम गीता पढ़ेंगे, जब हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, जब हम भागवत पढ़ेंगे, तब भगवान सोचेंगे अच्छा ये मेरी शरण लेने के लिए पढ़ रहा है। ये कि you know like I am quite academic, I am quite scholarly, I understand Sanskrit, let me try to understand this shloka in 4 different ways. अगर ये भाव है तो ठीक है, कृष्णा वो भाव से भी ये करेंगे, लेकिन शरण नहीं मिलेगी, है ना? शरण लेना मीन्स क्या? इट इज माई अटमोस्ट नीड कृष्णा। अगर मुझे इस जन्म मृत्यु से निकलना है ना, तो आपकी लीला समझना और आपकी लीला समझ के आपके प्रति मन आकृष्ट करना कि भगवान आप कितने सुंदर है, भगवान आप कितने करुणामयी है, भगवान आप आपके भक्तों के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। ये सब जब हम लीला में सुनते हैं तब कहीं हमको इंस्पिरेशन होता है कि नहीं नहीं, मुझे ये भगवान की सेवा करनी है, मुझे इस भगवान का हरि नाम लेना है, मुझे इस भगवान के बारे में और समझना है, मुझे इस भगवान के साथ एक रिश्ता बांधना है ना? तब जाके हम लोग इस स्टेज पे आएंगे। ओके, इसीलिए भगवान को समझने के पहले पहले हमारी पोजीशन की हम लोग, वो भजन में कहा है ना, जीवन तल कमल दल जल जीवन तल मल भजहु हरि पद नीति रे। क्योंकि कमल के पुष्प या वो कमल का दल रहता है ना, उस पे एक जल का बूंद रहता है। कितना टॉटरिंग प्लेटफॉर्म है वो, स्टेबल प्लेटफॉर्म है क्या? हमेशा के लिए वो जल का बूंद उस पत्ते पे रह सकता है क्या? हाँ, एक हवा का झोंका आया, पत्ता इधर का इधर हुआ, जल का बूंद वो पत्ते से नीचे पानी में गिर जाता है ना? उसी तरह से हमारा लाइफ है। हमारा लाइफ इतना, हम लोग इतने टॉटरिंग प्लेटफॉर्म पे है क्योंकि वी हैव अ टेम्पररी बॉडी, एनी टाइम बॉडी इज गोइंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम अस। तो इसीलिए जन्माष्टमी अगर मनानी है, जन्माष्टमी का ट्रू मीनिंग हमें सब समझना है, तो यही है कि हम 2-3 things. One is first understand nature of material world. Second, understand our precarious position in this material world. यानी कि भौतिक जगत का नेचर या स्वभाव क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग भी भौतिक शरीर से है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से घेरे हुए हैं। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, वो दो तो हमने समझा ही नहीं, है ना? आदि आध्यात्मिक क्लेश यानी कि क्या, जो मन से होते हैं, यानी कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है लेकिन हमारा मन खाता है ना? मन हमारा, सपोज अभी हम इधर ही ऐसे बैठे हैं, किसी का कुछ फोन आ गया, फोन रखने के बाद हम सोचने लग जाए, अरे उसने मेरे साथ ऐसा बात क्यों किया, वो क्या कहना चाहती थी, क्या वो ऐसा बोलना चाहती थी? एक्चुअली वो लेडी ने जो फोन किया उसके मन में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा मन तुमको अभी उल्टा उल्टा ये करेगा एंड इट विल टॉर्चर यू एंड टॉर्मेंट यू, है ना? आप लोगों के साथ होता है। कभी बच्चा पिकनिक गया है, 7 बजे आने का टाइम है, 8 बजे तक नहीं आया, फिर मन अपना अलग अलग ड्रीम में जाता है, क्या ये हुआ होगा बच्चे के साथ, वो हुआ होगा, वो हुआ होगा, और आराम से बच्चा 15 मिनट में घर आ जाता है। लेकिन मन इस तरह से हमको बहुत ही वेदना देता है ना? सो आदि दैविक क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या है? मिजरी इज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज, है ना? हम लोग घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सो वी इंटरेक्ट विद पीपल, किसी के साथ हमारी बनती है, किसी के साथ हमारी नहीं बनती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये 50 साल की उम्र के बाद नहीं आते हैं, ये बच्चे को स्कूल से ही आते हैं। आज मम्मी इसने मेरा ये चुरा लिया, आज मम्मी इसने मेरे को खेल में इधर से पुश करके गिरा दिया। तो ये सारे क्या है, एक तरह से देखा जाए तो आदि भौतिक क्लेश है। फिर ऑफिस में हम जाते हैं तो बोलते हैं मम्मी इसने मेरा प्रमोशन इसकी वजह से ये हो गया, इसने बॉस के साथ कुछ तो ये कर लिया और मेरा प्रमोशन अटका दिया। तो ऑल दिस क्लेशेस आर देयर इन दिस वर्ल्ड, और इन सब से निकलने का सोल्यूशन ये नहीं है कि हम और ज्यादा, उससे भी ज्यादा हम पॉलिटिकल माइंडेड हो जाए या उससे भी ज्यादा हम स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, तेषाम अहम समुदहर्ता मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु लोक है उसको भगवान ने एक सागर की तरह कंपेयर किया, है ना? तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है हम सोच सकते हैं कि मे बी विद माय माइंड, विद माय इंटेलिजेंस, विद माय ब्यूटी, विद माय एफ्लुएंस, विद माय कॉन्टैक्ट्स, मे बी मैं इसको सॉल्व करूंगा।
लेकिन भगवान ने क्या बताया भगवत गीता में कि ये मृत्यु संसार एक सागर की तरह है, और तुम कितने भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, आप बताइए कोई एक्सपर्ट स्विमर अगर समुद्र के बीचों बीच है, क्या वो अपनी एक्सपर्टीज से किनारे तक आ सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, हाउ मच एवर एक्सपर्ट स्विमर यू आर। उसी तरह से कि भले ही भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, भगवान ने हमको इंटेलिजेंस दिया हो, या भगवान ने हमें बहुत धन दिया हो, या भगवान ने हमें बहुत ब्यूटी दिया हो, या भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार दिए हो, या ऐसे कॉन्टैक्ट दिए हो जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें मदद करे, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजों से आप लोग जो रियल जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना, ये सारे प्रॉब्लम से हमेशा के लिए नहीं निकल सकते हो। वो उससे निकलने के लिए तुमको ये जगत से निकलना पड़ेगा, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं बोला मैं धर्म स्थापना कर दिया हूँ, अब आराम से आप लोग जियो, यहाँ पे जियो खाओ मौज करो, मैं भी अपने धाम में जाता हूँ, तुम भी यहाँ मौज करो। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है भगवत गीता में। उल्टा इसी 4.9 में, जहां पे 4.8 में भगवान ने बोला आई कम, I establish dharma. Now what is the purpose of establishing dharma? That he is telling in 4.9 कि I come, I perform leela, and then in the next 2 lines Krishna says that त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना, कि जब तुम तुम्हारा देह त्याग करोगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, अगर तुम लोगों ने मेरी जन्म और कर्म की लीला को तत्वतः समझ लिया इस जीवन में या जीवन भर, तब जब तुम देह त्याग करोगे उस वक्त पुनर्जन्म नैति, यानी कि वापस एक भौतिक शरीर या माँ के गर्भ में तुमको जाना नहीं पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे फिर? माम एति सो अर्जुना, पुनर्जन्म नैति माम एति, मेरे घर में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, माम एति सो अर्जुना। और भगवान का घर कैसा है? भगवान ने 15 चैप्टर में बताया, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बोलते हैं मेरा धाम इज द परम, द प्राइम और द टॉप मोस्ट प्लैनेट दैट वन कैन एवर अचीव। एंड एक बार उधर आ गए ना तो वापस इस धराधाम पे तुमको नहीं आना पड़ता। वी डोंट नीड टू टेक बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। ये आश्वासन भगवान भगवत गीता में ही दिए हैं। इसीलिए एज जन्माष्टमी इज अप्रोचिंग, हम लोग जब भगवान के, देखो जन्माष्टमी जब आती है तो हम लोग बहुत श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना, भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े जो प्रवक्ता है मंदिर में आते हैं, हमको भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन उसके पीछे का कॉन्शियसनेस या चेतना, जिस चेतना से हमें सुनना है वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो हमारी चेतना प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि अब जब हम भगवान की लीला सुने तब हम समझे कि भगवान आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हो, आपके सिवा मेरा और कोई आश्रय नहीं है ये चक्र से बाहर निकालने के लिए। और आप एक ऐसे आश्रय हो जो कितने करुणामय हो कि आप आपका धाम छोड़ के आए हो इस धराधाम पे, यहाँ पे आपने लीला की है ताकि आप हमारा मन आकृष्ट कर सको और हमको भी आपके धाम में लेके जा सको। तो इतने ग्रेट और इतने मर्सीफुल और इतने लविंग भगवान है आप। तो मुझे ऐसे भगवान की भक्ति करनी है। आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू टेक शेल्टर ऑफ यू, है ना। नॉर्मली क्या होता है, आज हम लोग ने कहाँ शरण लेके रखी है हमारी, बताओ? हमारे बैंक बैलेंस में, हमारे इंटेलिजेंस में, हमारी ब्यूटी में, हमारे रिश्तेदारों में। हम सोचते हैं ये सब हमारे शेल्टर है, बैंक में पैसा है तो हम सुरक्षित है, इंश्योरेंस है हम सुरक्षित है ना। अच्छे अच्छे हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वकील्स, डॉक्टर्स, पुलिस, इन सब में डीआईजी, आईपीसी, इन सब से हमारी पहचान है। हम हमारा शेल्टर, वी आर शेल्टर्ड। इसलिए फिर हमको कृष्णा का शेल्टर लेने का मन नहीं करता। हम सोचते हैं ये सब है ना, ये सब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द बिगर प्रॉब्लम। अगर इवन यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से जी भी लिए, सपोज
हाँ, with the help of our money, with the help of our contacts, with the help of our beauty, our intelligence, suppose हम अच्छी तरह से ये जिंदगी जी भी लिए, लेकिन क्या फायदा बताइए? क्या फायदा अगर वापस एक माँ के गर्भ में जन्म लेना है और वापस ABCD से वापस पूरा लाइफ चालू करना है? What is the point? We have gained nothing, है ना? Just by living a material life, है ना, of have so called happiness. Actually देखो, कोई सोचेगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं, कितना सुख है। ऐसा देखा जाए तो भौतिक जगत में अच्छे होटल में खाना खा सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, तो ये सब ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आत्मा की भूख देखिए आप, है ना। देखो, भौतिक जगत में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो आप लगातार सालों साल करके आप बोल सकते हो कि मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें, है ना। देखो, आपको सपोज रसगुल्ला दिया खाने के लिए, हाँ, हाउ मच कैन यू ईट एंड हाउ लॉन्ग कैन यू ईट, मीन्स कितना आप खा सकते हो, हाँ, और कितने दिनों तक खा सकते हो। बुढ़ापा आएगा तो वैसे ही नहीं खा पाओगे, अभी भी कितनी क्वांटिटी में खा पाओगे। आपके सामने 100 रसगुल्ले रख भी दिए तो 2-3 में स्वाद आएगा, उसके बाद स्वाद भी नहीं आएगा। फिर पेट भरने के लिए हम खाते हैं, उसके बाद मैक्सिमम आप 10 खा लोगे, कोई ग्रेट है बिहार के हैं 20-25 खा लेंगे, लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन टू दैट एंजॉयमेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भौतिक जगत में एंजॉयमेंट इज लिमिटेड, देयर इज नो, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन जब हम भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम लोग भगवान के रिलेटेड जो एक्टिविटीज है ना, वो जितनी सालों साल करते हैं ना, उसमें आनंद ज्यादा ज्यादा बढ़ता ही जाता है। हाँ, स्वादु स्वादु पदे पदे, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में क्या कहा, आनंद आम बुद्धि वर्धनम, आनंद का अम्बुध, यानी कि देयर इज अ ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड इट इज एन इंक्रीजिंग ओशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि समुद्र है लेकिन बढ़ता हुआ समुद्र है। किस तरह से बढ़ रहा है ये समुद्र, डेप्थ में भी बढ़ रहा है और लेंथ में भी बढ़ रहा है। ऐसा ये प्रेम और आनंद का समुद्र है जब हम भक्ति मार्ग में लगते हैं, और ये आत्मा की भूख है। इसीलिए देखो, जब हम भौतिक जगत में एक्टिविटी करते हैं ना, एक एक्टिविटी कर लेते हैं, किसी ने सपोज रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, साल 2 साल उसका एंजॉयमेंट, उसके बाद कुछ और, उसके बाद फिर चलो पैसा कमाना है, पैसा कमाया पैसा कमाया, एक स्टेज पे वो भी एक सीमा पे कोई पहुंच जाता है, फिर उसको लगता है ये सब बेतुका लग रहा है, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। सो आत्मा इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, एंड वो सर्च यहाँ पे आके एंड होती है जब हम समझते हैं, अरे मेरा सही सुहृद, मेरा सही मित्र, मेरा सही स्वामी कौन है, इसका मुझे शरण लेना है, जो मुझे अनलिमिटेड 24/7 इंटू 365 मुझे आनंद दे सकता है, तो वो सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण है ना। तो इसीलिए इस कॉन्शियसनेस से हमें इस जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट करना है। तो अभी 4-5 दिन और बचे हैं जन्माष्टमी के, तो जब भी हम हरि नाम ले, जब भी हम गीता पढ़े, जब भी हम भागवत पढ़े, तो हमारा मूड ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है क्या लिखा है देखता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रख दूंगा बुक। नहीं, ये मेरी नीड है, ये मेरी बहुत जरूरी नीड है। अगर मैं भगवान को नहीं समझूंगा तो मैं इस चक्र में फंसा रहूंगा। हाँ, मुझे सही आनंद की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन मुझे इसका आश्रय लेना है। तो एक आश्रय लेने के भावना से जब हम भक्ति करते हैं, या जब हम इस जन्माष्टमी फेस्टिवल में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्मली देखो, अभी जब फेस्टिवल है तो एक्सटर्नल बहुत तैयारी होगी। एक्सटर्नल तैयारी यानी कि क्या, मंदिर बहुत अच्छी तरह से सजा जाएगा, है ना, मंदिर में बहुत सारा लाइटिंग, बहुत सारा फूलों का डेकोरेशन ये होगा, उस सेवाओं में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम खुद भी अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, व्हाटएवर, वो सब करके हम भी जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है, ये जरूरी है, लेकिन ये एक्सटर्नल तैयारी है। प्राइम तैयारी क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस की तैयारी, हाँ, हमारी चेतना की तैयारी, कि मैं क्यों जा रही हूँ इस फेस्टिवल में। भगवान तो 5000 साल पहले आके चले गए। हाउ इज इट मेकिंग अ डिफरेंस टू मी हिज अपीयरेंस।
Krishna's appearance, Krishna's coming down, and that also he came down 5000 years ago. तो मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस है ना? तो we have to question ourselves, find the answer, and फिर उस मूड में हमें मंदिर जाना है. तो जब उस मूड से हम मंदिर जाएंगे ना फेस्टिवल के लिए, तो हम देखेंगे कि we will be able to, जो कृष्णा जो अपीयर हुए ना 5000 साल पहले, वो हमारी लाइफ में भी अपीयर होंगे. हमको भी भगवान के प्रेजेंस की अनुभूति होगी उस फेस्टिवल में कि भगवान है और मेरे साथ है, और मैं जिस तरह से भगवान की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भगवान भी मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही उत्सुक है. हम बोलते हैं ना, हम एक कदम भगवान की तरफ लेते, भगवान 10 कदम लेते हैं, लेकिन वो समझने के लिए हमारी चेतना तो जागृत होनी चाहिए ना कि किस तरह से भगवान मेरी तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, है ना? So this should be our overall mood of Janmashtami, that we want to develop a very strong connection with Krishna. हाँ, तो इस मूड से अगर हम जन्माष्टमी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट इस फेस्टिवल का मिलेगा. नहीं तो क्या होगा, जिस तरह से हम कोई शादी, मैरिज, पार्टी, रिसेप्शन में जाके आते हैं, वैसे ही हमको एक भौतिक लेवल का एंजॉयमेंट जरूर मिलेगा. Because you know, it's a festival mood, everybody is dressed well, everybody is eating nice food, everybody is talking nice. तो ये सब होगा, ये भौतिक लेवल पे जहाँ बाकी जगह पे होता है वो मंदिर में भी देखने को मिलेगा. लेकिन अगर हमारा मूड होगा ना सेवा भाव का, ओ आई हैव कम हियर टू परफॉर्म सेवा, सेवा करने से भगवान खुश होंगे, भगवान खुश होंगे तो भगवान और मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, मेरा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा. तो अभी इस मूड से हमें जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ. कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ कीजिए किसी का. इफ आई हैव ट्राइड टू हर्ट एनीबॉडी, आई एम रियली सॉरी, बट यस, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक क्वेश्चंस. चैट में डालते हैं क्या प्रभु क्वेश्चन? किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. किसका अर्थ? तत्वतः. हाँ, तत्वतः यानी कि पहले भगवान की पोजीशन हमें समझनी है कि भगवान कितने महान है, उनका स्तर क्या है, उनकी पोजीशन क्या है. जब वो तत्वतः समझते हैं तो फिर लीला भी तत्वतः में समझ पाएंगे, है ना? जैसे अगर नरेंद्र मोदी को हम जानते ही नहीं है, हाँ, और यू नो नरेंद्र मोदी इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ठीक है. अब नॉट नेक्स्ट टू यू, सपोज टेक दिस एग्जाम्पल. अगर आप एक व्यक्ति को देखते हो कि वो किसी के पैर धो रहे हैं, है ना, तो आप सोचेंगे कि ये तो काम एक यू नो लो ग्रेड का काम है, किसी के चरण धोना, या यू नो जैसे नरेंद्र मोदी वॉश्ड द फीट ऑफ ऑल दोज पीपल हु वॉश्ड द गंगा, है ना. He gave them so much respect. Now if you don't know Narendra Modi, अगर हमें नरेंद्र मोदी नहीं पता है और हम वो एक्टिविटी देखते हैं कि ये व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के पैर धोए, तो हमको समझेगा ही नहीं. लेकिन अगर हमको कोई बताता है कि ये भारत का पंत प्रधान है, जिसको इतना अहमियत लगता है इन सेवकों का जिन्होंने गंगा धोई है, इसीलिए ये चरण धो रहे, अब वो लीला या वो एक्टिविटी नरेंद्र मोदी की देखने में आपकी कितना चेतना बदल गया. समझ रहे आप? Now if some ordinary man is washing some other man and people's feet, it is a normal thing. Now if you tell her Narendra Modi has done this, he is washing the lotus feet of all those you know servants who washed the Ganga. समझ रहे आप? So first you should know the position of the person, यानी कि उस व्यक्ति का स्तर क्या है, ये व्यक्ति कौन है, और फिर जब उसकी लीला हम देखते हैं तो ही हम तत्वतः समझ सकते हैं. ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण कीर्तन की सेवा कर सकते हैं. सोमवार से बुधवार, अभी 3 दिन तो है हमारे पास. फिर गुरुवार और शुक्रवार तो हम लोग मंदिर में सेवा में रहेंगे. तो सेवा भी अच्छी तरह से उसी भावना से हमें करनी है कि भगवान संतुष्ट हो. ठीक है.
अच्छा, हाँ। अभी प्रभु जी थोड़ा सेवा का अनाउंसमेंट्स करेंगे।